Hello everyone, Namaskar. This is Astro Neha Verma, an astrology coach and consultant. आज हम डिस्कस करेंगे आपकी रात की नींद। बहुत से लोगों को रात को नींद ना आने की परेशानी रहती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इलनेस, ये एक तरीके की बीमारी है, परेशानी है, जिसकी वजह से वो लोग मेडिकल असिस्टेंस लेते हैं, लोग डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं। डॉक्टर्स उन्हें कुछ थेरेपी सजेस्ट करते हैं, उन्हें नींद की गोली देते हैं सो दैट उन्हें रात को नींद आ सके, बिकॉज नींद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारी ज़िंदगी में। अगर हमारी नींद नहीं हो रही है तो हम किसी भी काम पर फोकस नहीं लगा पाएंगे, हम किसी भी काम को एक एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएंगे और हम बीमार और थके हुए लगेंगे। तो नींद हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन कभी कभी मेडिकल हेल्प भी हमें नींद नहीं दिलवा पाती है। हम बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद, नींद की गोली लेने के बाद भी रात को सो नहीं पाते हैं। हमारी इनिशिएशन हाफ टैबलेट से होती है, फिर हम लोग 1 टैबलेट पर आते हैं, फिर वो इंसान 1.5 पर आता है, 2, 3, इस तरीके से बढ़ती जाती है, लेकिन नींद उस तरीके से उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो उस केस में समवेयर एस्ट्रोलॉजी टू हैज़ टू से समथिंग। एस्ट्रोलॉजी के पास भी बहुत सारे बैकअप्स हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसके हेल्प से हम लोग नींद एक अच्छी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी लाइफ को एक एफिशिएंट वे में फ्लो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होगा सो दैट हमें रात को एक अच्छी नींद आ सके। अब प्रिकॉशनरी हमें क्या करना होता है? सबसे पहला प्रिकॉशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें रात को मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना है। बिकॉज एक मोबाइल फ़ोन बेसिकली राहु होता है, एंड राहु जब हम उस मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो हमारे आइज़ के थ्रू हमारे माइंड में एंटर कर जाता है और हमें बेचैन कर देता है, राइट। ये हमारे मन पर प्रभाव डालता है, बिकॉज बहुत सारी तरीके के वीडियोस हमें यूट्यूब पर, फेसबुक्स पर, सब जगह देखने को मिलती हैं। उसमें से कुछ इमोशनल होती हैं, कुछ हमें एग्रेशन देने वाली होती हैं, कुछ सामाजिक थॉट्स देने वाली होती हैं, बहुत सारी तरीके की वीडियोस होती हैं, और कुछ हमें हंसाने वाली भी होती हैं, और कुछ तामसिक भी होती हैं जो डायरेक्टली हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। हम कुछ वीडियोस को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, कुछ वीडियोस को देखकर हमें गुस्सा आने लगता है, कुछ वीडियोस को देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ वीडियोस को देखकर हम थॉट प्रोसेस पे गुम हो जाते हैं। तो वो सब क्या हो रहा है? हमारे मन पर प्रभाव आ रहा है, हमारे मन में फ्लक्चुएशंस आने लगती हैं। तो मन इज बेसिकली चंद्रमा। तो चंद्रमा ही हमारे जीवन में नींद का कारक है। अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है तो हमें हमेशा बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर हमारा चंद्रमा खराब हो रहा है तो हमारी नींद भी खराब होगी। तो अगर वो वीडियोस चाहे शॉर्ट हैं, चाहे लॉन्ग हैं, चाहे हमें वो खुश करें हैं, चाहे दुखी करें हैं, चाहे इमोशनल करें हैं, वो हमारे चंद्रमा को प्रभावित करें, और जब हमारा चंद्रमा प्रभावित होगा तो हमें रात को नींद नहीं आएगी, हमारी नींद प्रभावित होगी, हमारी नींद खराब होगी। और अगर हमें नींद भी आ जाती है तो वो एक गहरी नींद नहीं होगी जिसके बाद हम एक एफिशिएंट डे को फॉलो कर सकें। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट इन प्रिकॉशंस कि आपको मोबाइल को रात को अवॉइड करना है, राइट। देन सेकेंड प्रिकॉशन, आपको रात को हैवी खाना नहीं खाना है, अवॉइड हैवी डिनर्स। बिकॉज अगर आप रात को हैवी डिनर करते हैं, किसी प्रकार का तामसिक भोजन लेते हैं, तो वो तामसिक भोजन भी बेसिकली आपका राहु ही है, राइट। बिकॉज अगर हम चाउमीन खाते हैं, अगर हम नूडल्स खाते हैं, अगर हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं, ये सब भी क्या है? बेसिकली वेस्टर्न इज बेसिकली राहु, शनि, ये सब हमारी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं। तो अगर हम इनका इंटेक कर रहे हैं तो अगेन ये क्या कर रहे हैं? हमारे अच्छे प्लैनेट्स को खराब कर रहे हैं। बेसिकली ये अब हमारे जुपिटर पर प्रभाव डालेंगे, बिकॉज ये सब खाना क्या करते हैं? हमारे समवेयर लीवर को इफेक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नूडल्स खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, तो इनका सबसे पहला इम्पैक्ट किस पर आता है? हमारे लीवर पर आता है। तो ये सब हमारे लीवर को खराब करते हैं, राइट। अगर हम बहुत ज़्यादा टी इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनटेक करते हैं, तो ये सब भी क्या है? बेसिकली वेस्टर्न सिस्टम्स हैं, राइट। तो ये हमारे लीवर पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हमारा लीवर, अब हमारा लीवर क्या होता है? बेसिकली हमारा जुपिटर होता है। तो अगर हमारा जुपिटर खराब होगा तो हमें गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे, और अगर किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स उसको सोना तो आसान नहीं रहेगा। तो ये सब जो तामसिक भोजन है ये हमारे जुपिटर को खराब करते हैं, और जुपिटर जब खराब होगा तो जुपिटर इज बेसिकली लिवर,
तो जब हमारा लिवर खराब होगा हमें गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा रहेंगे, और जब हमारा जुपिटर भी खराब होता है तो हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट ज़्यादा हावी होने लगते हैं, हम नेगेटिव वे में जाने लगते हैं। बेसिकली हम अपने हर विचार आचार विचार से भी हम डीप डाउन जाने लगते हैं। तो अगेन वो हमारा मन की शांति को भंग करता है। जब हम नेगेटिव विचारों से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो हमारी मन की शांति भंग होती है। जो मन की शांति भंग होती है तो ऑफ कोर्स हमारी नींद खराब होती है, राइट। तो अवॉइड हैवी डिनर्स एट नाइट। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखें, बिकॉज अगर हम बिजी नहीं हैं तो हम पर नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगते हैं कि वो बंदा लाइफ में ये कर रहा है, या ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ये कर रहा है, उसके पास ये हो गया, या मैं इस तरीके से नहीं कर पा रही, उसने मुझे ऐसे बोला था, या इसने मेरे साथ ऐसे किया, या मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। ओवर थिंकिंग हमें जो है फ्लड कर देती है बहुत सारे तरीके के थॉट्स से। बहुत सारे तरीके के सोच विचार हमारे मन में आने लगते हैं और हम बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाते हैं। तो आप जब अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती है कि हम कुछ और इधर उधर की बातों को सोच सकें। तो हमारा मन दिमाग शांत रहता है, और जब हमारा मन और दिमाग शांत है तो लेटते ही हमें नींद आ जाती है, राइट। अब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको किसी के भी बारे में पीठ पीछे बातें नहीं करनी है, बिकॉज स्पेशली द नेगेटिव वंस। जब हम किसी से बुराई सुनते हैं या हम बुराई करते हैं तो राहु हमारे कानों के थ्रू हमारे दिमाग पर पहुंच जाता है। दिमाग इज सूर्य, हमें बेचैनी रहने लगती है, हमारी बुद्धि खराब होने लगती है, हम नेगेटिव थॉट से भरने लगते हैं। ओवर थिंकिंग, अगेन ये चीज़ किस चीज़ को ट्रिगर करती है? ओवर थिंकिंग को। और ओवर थिंकिंग हमारे मन दिमाग सबको खराब कर देती है, जिससे अगेन हमारी नींद खराब होने लगती है। तो आपको किसी के भी बारे में पीठ पीछे बातें जो है नहीं करनी है, राइट। देन आपको फिफ्थ नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है कि ना, आपको टाइम से आपको सोने के लिए बेड पर लेट जाना है, राइट। बिकॉज जितना ज़्यादा आप जागते हैं उतनी ही ज़्यादा आपका मन परेशान होता है, बॉडी में रेस्टलेसनेस उतनी ही बढ़ने लगती है, और आप पर नेगेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है, और देवता प्लैनेट्स के असर कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप बेड पर सोने के लिए टाइम से जाएं, राइट। तो ये तो हुए कुछ प्रिकॉशन जिसे हमें फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो आपको फॉलो करनी है। अब हमारी नींद चंद्रमा से इंडिकेट की जाती है। चंद्रमा हमारी नींद का कारक होता है, मन की शांति का कारक होता है। तो हमें चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है। हम कुछ चांदी का सामान अपनी माता जी से लेकर अपने पास रख सकते हैं, उससे मन में शांति आएगी और नींद अच्छी आएगी। दूसरा, हम ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा, हम भोलेनाथ की आराधना करें। और चौथा, हम बहुत सारा पानी दिन में इंटेक करें। दिन के समय में, रात के समय में हमें अवॉइड करना है, राइट। और हमें अपने हाथ में इस पॉइंट को रेगुलरली प्रेस करना है, जिससे हमारा पर्वत चंद्रमा का होता है हाथ में। अगर हम इसे दबाएंगे, इसे प्रेस करेंगे थंब से, तो इससे हमारा चंद्रमा सही होने लगेगा। एंड साथ साथ आपको गैस्ट्रिक इश्यूज भी हटने लगेंगे और आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा, और रात को आपको विदाउट मेडिसिन बहुत अच्छी नींद आएगी। इसी तरीके की अमेजिंग और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को जानने के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरे कंसल्टेशन को भी बुक कर सकते हैं www.astronehavarma.com। धन्यवाद, नमस्कार।